तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों की हकदार करार। मखसूस नशस्तों के बारे सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के तहफ़्फ़ुज़ात। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि 2 साथी जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथ ही जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तिलाफ कर सकते हैं। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद कहते हैं कि मखसूस नशस्तों का मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फैसले पर इलेक्शन कमीशन के अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुनो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को देखते हुए फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन कहता है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर पहले फैसला होने दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसले के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। माहिर कानून शाइक उस्मानी का कहना है कि मौजूदा हालात का सबसे बेहतर हल यही है कि 12 जुलाई के फैसले पर दायर रिव्यू पिटीशन सुनना शुरू कर दी जाए। सरबराह फिलडाट अहमद बिलाल का कहना है कि आईनी बहरान से जिम्मेदाराना तरीके से निपटने की ज़रूरत है। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का कहना है कि किसी भी फरीक को उजलत में फैसला नहीं लेना चाहिए। तफसीली फैसले में काफ़ी सवालों का जवाब मौजूद है। माहिर कानून जहांगीर जदौन बोले, इस फैसले को किसी पार्लिमानी कानून से नहीं बदला जा सकता। फैसले को बदलने के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। इसराइली अखबार ने कहा कि बानी पीटीआई इसराइल का एजेंडा बेहतर तौर पर आगे ले जा सकते हैं। पीटीआई अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी पीटीआई ने मेयर लंदन के इलेक्शन में पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया। बानी पीटीआई के बारे हकीम सईद की 20 साल पहले की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। मखसूस नशस्तों पर हतमी फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की अमल दरामद पर गौर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लियोनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। आलमी फोरम बड़ा खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से न्यूयॉर्क रवाना होंगे। दौरा अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सियासी अफरा तफरी में बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। अवाम ने इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर दिया। हम जल्द से 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए वादे पूरे करने का वक्त है। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर मुबारकबाद का खत में कहा गया कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुलाकात में अहम 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर हसन इकबाल, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इजलास की सरबराही करेंगे। अदालतों से मुताल्लिक अहम नौयत के फैसलों का इम्कान। इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए मुकर्रर करना शामिल। इजलास में 8 जजेस के फैसले पर रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कलअदम करार दे दिया। दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म अदालत ने रिमार्क्स दिए। वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो ये कहीं भी चैलेंज हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पार्लियामान की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाना गैर आइनी है। रावलपिंडी अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत आज होगी। तफ्तीशी अफसर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर भी समाअत का इम्कान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने समाअत की। अदालत ने DGFIA को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। DGFIA कहाँ है? चीफ जस्टिस का सरकारी वकील से इस्तफसार। आइंदा समाअत पर DGFIA खुद पेश हों, उनके बोर्डिंग पासेस और ट्रैवल हिस्ट्री पेश की जाए। केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। की गंदी और घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। मैं कतई तौर के ऊपर किसी भी तरह कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही। मैं देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। उन्होंने बहुत घटिया बातें की जो ट्वीट किए गए बता भी नहीं सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपने केस में हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर रही। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू। ज़राए FBR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने FBR की टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए नए इक़दामात की मंजूरी दे दी। FBR के चेकिंग, सील करने और माल ज़ाब्तगी के इख्तियारात बढ़ाने का फैसला। टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतादिद नए इक़दामात फौरी तौर पर किए जाएंगे। पराल के नए बोर्ड में माहिरीन को शामिल किया जाएगा। बोर्ड नई हिकमत अमली 15 अक्टूबर तक तश्कील देगा। मुख्तलिफ डेटा की बुनियाद पर टैक्स चोरी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की इजाज़त मिल गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग रात 8 बजे तक जारी रहेगी। कॉर्पोरेट क्लास की मजलिस आमला के मेंबरान का इंतखाब आज होगा। 4015 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। मुल्तान में पार्किंग के मसाइल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। कचहरी चौक साहला साल से ट्रैफिक मसाइल का शिकार। सड़क और फुटपाथ पर पार्किंग के बायस शहरियों का गुजरना मुश्किल। स्कूल और दफातर के औकात में घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहने लगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद कार्रवाइयों के बावजूद कचहरी चौक को गैर कानूनी पार्किंग से खाली न कराया जा सका।